अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल एनटीए ने नीट यूजी 2024 का एंट्रेंस कंडक्ट किया। आप सभी लोगों ने कल एग्जाम दिया होगा, पेपर कैसा गया आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑफिशियल आंसर कीज़ के बारे में भी बात करूँगा और उसके अलावा अपकमिंग जो प्रोसेस आपका रहता है काउंसलिंग वगैरह का, वो किस तरह से होता है, कहाँ से आपको काउंसलिंग वगैरह करनी पड़ेगी, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जान लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2024 की ऑफिशियल का आंसर कीज और काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, फिलहाल आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। अगर आपने पेपर का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके कल के पेपर का पीडीएफ आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, पेपर आपका आया था, इस बीच यहाँ पे काफी सारी मसले भी आ रहे थे कि पेपर लीक हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। फिर एनटीए ने ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी करके भी बच्चों को जो है वो बता दिया कि ऐसा कोई इशू नहीं है, पेपर वगैरह कुछ भी यहाँ पे लीक नहीं हुआ। ठीक है, पेपर आपने दिया, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपकी होती है आंसर कीज का। ठीक, आंसर कीज आ जाएंगे, आप अपना स्कोर चेक कर सकोगे कि हाँ टेंटेटिव मुझे कहाँ तक और कितना स्कोर यहाँ पे जा सकता है। ठीक, आंसर कीज की अगर मैं बात करूँ तो आंसर कीज एनटीए 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जारी नहीं करती है। आंसर कीज आने में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उसमें आपकी ओएमआर शीट भी प्रोविजनल आती है। तो हम मान के चलते हैं कि मई की लास्ट वीक तक आपकी जो आंसर कीज हैं और उसके अलावा ओएमआर जो शीट आपकी होती है वो यहाँ पे मई की लास्ट वीक तक आ जाएगी। यानी कि 25 मई के बाद आप लोगों की जो होगी ऑफिशियल आंसर कीज भी आ जाएंगी और उसके अलावा आपकी प्रोविजनल जो ओएमआर शीट आपने फिल करी होगी कल, वो भी आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपने लॉगिन करके अपनी प्रोविजनल ओएमआर शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके अलावा आंसर कीज को भी डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सेट के हिसाब से, अपने कोड के हिसाब से। और उसके बाद आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि मुझे जो आपने जो कल ओएमआर शीट अपनी सबमिट करी उसी का आपको प्रोविजनल वहाँ पे मिलेगा, फोटो मिलेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, पीडीएफ निकालना पड़ेगा, प्रिंट निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे इन आंसर कीज के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं मुझे कितना स्कोर आ जाता है। ठीक, वो जो ओएमआर शीट आपकी होगी वो आपकी अपनी ओएमआर शीट होगी, वही आपको वहां पे दी जाएगी। ठीक, आप मान के चल सकते हैं कि वो लगभग 20-25 मई के बाद ही यहां पे आ जाएगी, क्योंकि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर एनटीए यहां पे आपकी ओएमआर शीट को जारी नहीं करता है। लगभग 25 मई के बाद ही यहां पे आपकी आ जाएगी। लास्ट वीक ऑफ मई में यहां पे आपकी ओएमआर शीट भी और ऑफिशियल आंसर कीज भी आ जाएंगे। लेकिन इस बीच यहां पे अभी आप 20-25 दिन में तो आप वेट करोगे नहीं। तो आप लोग अक्सर ढूंढते रहते हो कि आंसर कीज इधर उधर यहाँ वहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो आपको मैं बताता चलूँ कि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो यहाँ पे आपके कोड या पेपर के सेट के हिसाब से आंसर कीज यहाँ पे जारी करते हैं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर कीज को जारी करता है। इस बीच यहाँ पे मेरे पास एक सेट है, इसमें यहाँ पे आपको तमाम कोड्स का मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोड Q1 है, उसके बाद Q2 है और बाकी जितने भी सेट है Q3 है और उसके अलावा यहाँ पे Q4 है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं Q5 भी है इसमें, उसके बाद यहाँ पे Q6 भी है, इसमें R1 भी है, उसके बाद R2 भी है और R3 भी है। यानी कि सभी पेपर सेट्स की यहाँ पे आंसर कीज लगभग 40-50 पेजेस की ये आंसर जो PDF है मेरे पास R5 की भी है। इसमें आपको सारे जो आपका पेपर सेट है उनके यहाँ पे आपको आंसर कीज देखने को मिलेंगे। आप क्या काम कर लेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको ये वाला PDF मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। देख सकते हैं फिलहाल आप टेंटेटिव कि आपका स्कोर कहाँ तक बनता है। लेकिन असली में आपका स्कोर कब पता चलेगा, जब एनटीए आपकी ऑफिशियल ओएमआर शीट जारी करेगी और ऑफिशियल आंसर कीज जारी करेगी। उस टाइम आप अच्छी तरह से वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा स्कोर कहाँ तक जाता है, मेरा स्कोर कहाँ तक आता है। ठीक, वो फिलहाल आप आइडिया लगाने के लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आंसर कीज निकालते हैं इन्हीं को आप जो वो अपने पास रख सकते हो और इन्हीं से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये कोई ऑफिशियल आंसर कीज नहीं होती हैं, ये अनऑफिशियल आंसर कीज होती हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि आपका काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। अब काउंसलिंग का प्रोसेस क्या चलेगा, काउंसलिंग का प्रोसेस आपका 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड होता है। ठीक, एक हिस्सा यहाँ पे आपका होता है ऑल इंडिया कोटा का और दूसरा यहाँ पे होता है स्टेट कोटा का। ठीक, ऑल इंडिया कोटा का जो होता है ये हर स्टेट की 15% सीट इसके लिए यहाँ पे होता है। ठीक, हर स्टेट की जो 15% सीट्स होंगी वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे होते हैं। ठीक, इन 15% सीट्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। किसी भी स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफरेंस देके वहाँ पे अपना जो है एडमिशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, हो गया 15%। बाकी की जो 85% जो सीट्स होती है वो यहाँ पे हमारी जो स्टेट कोटा होता है उसके लिए यहाँ पे रहता है। ठीक, इन 85% सीट्स की क्या होती है कि स्टेट की जो अपनी कंडक्टिंग बॉडी है या काउंसलिंग बॉडी जो भी है वो यहाँ पे उनकी काउंसलिंग यहाँ पे करती है। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 15% सीटें जो रहेंगी वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में फिल हो जाएंगे और उसके बाद 85% जो सीटें रहेंगी वो यहाँ पे JK BOP के थ्रू फिल हो जाएंगी।
जाएंगे, यानी कि JKBOP जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो यहाँ पे इसकी काउंसलिंग वगैरह का सारा प्रोसेस करके और बच्चों को सीट्स वगैरह अलॉट कर देती है। ठीक, आपके मई के लास्ट वीक में आपका यहाँ पे आंसर की जो OMR शीट आ जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो होगा जून में काउंसलिंग का प्रोसेस वगैरह चलेगा। पहले ऑल इंडिया कोटा का भी यहाँ पे चलेगा, फिर साथ साथ में आपका जो स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे चलता रहेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर वाले बच्चों को काउंसलिंग किस तरह से करनी होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो डाल के आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन रफली आप ये समझ लीजिए कि आपको पहले चांस दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए काउंसलिंग के लिए। ठीक, काउंसलिंग जिन जिन बच्चों को क्वालिफाई होगा उनको यहाँ पे लगभग 3 दिन का टाइम दिया जाएगा अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें उनको अपनी स्टेट काउंसलिंग के हिसाब से, स्टेट रिजर्वेशन के हिसाब से अपनी कैटेगरीज वगैरह भी डालनी पड़ेगी। जैसे RBA है, PSP वगैरह है, वो आपको उस टाइम फॉर्म भरते समय ऑप्शन नहीं था। तो ये सब कैटेगरीज आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे और उसके अलावा यहाँ पे आपको 1000 फी वगैरह भी जो भी होगा, जितना भी फी होगा वो यहाँ पे आप भर लोगे और उसके बाद अपने फॉर्म की डिटेल्स वगैरह डाल दोगे तो हो गया आपका काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपके यहाँ पे एक रैंक लिस्ट आ जाएगी, जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होता है उनकी यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट आ जाती है। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम, आपका स्कोर के हिसाब से रैंक होती है। फिर उसके बाद फिर आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे चलता है। उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट आती है, देन आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट कर दिए जाते हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगा कल मॉर्निंग में और अच्छी तरह से आपको सारे स्टेप्स समझाऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन कौन सा स्टेप आपको करना पड़ेगा। फिलहाल जो आपका अपकमिंग प्रोसीजर था वो मैंने आपको समझा दिया। ऑफिशियल आंसर कीज के बारे में जो अपडेट था वो आपको मैंने बता दिया। टेंटेटिव जो आंसर कीज थी वो मैंने आपको जो अनऑफिशियल आंसर कीज भी प्रोवाइड करवा ली। कोई डाउट को अगर कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लें। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।